प्रवेश करते हैं। आज प्रभु की कृपा से ऐसी शुभ घड़ी प्राप्त हुई है, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में बाबा की सानिध्य में कथा कहने का अवसर मेरी बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। क्योंकि इनसे बड़ा कोई कथाकार नहीं है और इनसे बड़ा कोई श्रोता भी नहीं है कि राम चरित सुनबी को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो आज इन्हीं की कृपा से ऐसी शुभ घड़ी प्राप्त हुई है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के लिए करोड़ों जन्मों के लिए जन्म जन्म के मेरी प्यारे तो भाग वह होते हैं, तभी ऐसी शुभ घड़ी हमको प्राप्त होती है, तभी हमारी रुचि होती है कि मिलवे को सब कुछ मिले, मिलवे को सब कुछ मिले और मिलन हार जो भागवत की कथा ऐसी जानिए जो मिलत मिलत भी कोई। कि मिलने को सब कुछ मिले, क्योंकि जो आपके भाग्य में होगा दौड़कर भी आ जाएगा और जो भाग्य में नहीं होगा वो हाथ से भी चला जाएगा। लेकिन कथा तो ऐसी है कि मिलत मिलत भी कोई। पूर्व जन्म की अर्जित पुण्यों के कारण मेरी बहन तो ये शुभ घड़ी को प्राप्त होती है कि तुलसी पिछले कर्म से, कि तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। क्योंकि पूर्व जन्म के जब अच्छे कर्म नहीं होते, पाप कर्म ज्यादा जोर देते हैं, तो ये कथा अच्छी नहीं लगती है जी। क्योंकि जब बालाजी की जाते हैं ना, भूत प्रेत का जिसके ऊपर साया होता है, बालाजी जाते हैं, भूत प्रेत का जब साया होता है तो मेरी पैरभक्त वो बाधा डालते हैं, अड़चन डालते हैं, फिर भी जाते हैं तो ऐसा बताते हैं कि वो भूत प्रेत रास्ते में नहीं जाते हैं, बालाजी के मंदिर तक नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए, ये पिछले कर्म का फल है कि तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। या तो सूबे या लड़ मरे या घर को भग जाए। और गलती से वो कथा में भी आ जाए तो या तो कथा में आकर के सोएंगे या किसी के साथ झगड़ा करके विवाद करेंगे या घर को भग जाए। कि भाग्योदयन भोजन समझते ना सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कुतमो मदान कारणासं विदाहे तदो दैते विवेका। क्योंकि जैसे पाप का घड़ा भरता है उसी प्रकार पुण्य का घड़ा भरता है। पाप का घड़ा भरता है व्यक्ति का, वो भी फूटता है, और पुण्य का घड़ा भरता है वो भी फूटता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका पतन होता है जी, बिखर जाता है, और पुण्य का घड़ा भरता है तो उसका उत्थान होता है। तो जब पुण्य रूपी घड़ा भरता है तो ऐसी कथा, ऐसे अनुष्ठान होते हैं, ऐसे अनुष्ठानों में हमारी रुचि रहती है। तो आज गोविंद की कृपा से हमको ऐसी शुभ घड़ी प्राप्त हुई है। भागवत कहते हैं भगवता प्रोक्तमिति भागवत,
क्योंकि भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के धाम का नाम भी भागवत है। भगवान की आश्रित रह करके जो अपना जीवन यापन करे, भगवान के भरोसे, अपने भरोसे नहीं है, कि भगवान के भरोसे रह करके जो अपना जीवन यापन करे उसका नाम भी भागवत है। भावन भक्ति, गामन ज्ञान, वामन बेरा, जहां पर ये त्रिवेणी भेटी है वही भागवत है। क्योंकि कुंभ में बड़ी भीड़ लगी हुई है, वहां भी मेरी प्रगत तो त्रिवेणी भेटी है। जहां पर 3 पवित्र धार मिल जाती है वहां पर त्रिवेणी होती है। वहां 3 पवित्र धार कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती भी। और यहां पर 3 धार कौन सी मिल रही है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। क्योंकि इस गंगा का नाम भागीरथी गंगा है और इस गंगा का नाम भगवती गंगा है। वो भगवान के मुख से निकली हुई है और ये भगवान के चरणों से, क्योंकि ये भागीरथ जी जो गंगा जी लेकर के आए अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए, वो भगवान के चरणों से निकले हुए हैं। तो ये भागवत रूपी जो गंगा है भगवान के स्वयं मुख से निकली हुई है, जो इसमें अवगान करते भव सागर से पार हो जाते हैं। जी बोलिए भागवत भगवान की जय। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम बात कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन वो सच्चिदानंद है क्या? सच्चित आनंद। क्योंकि भगवान कैसे सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य माने हैं जो घने सत्य है, जैसे कहते हैं कि इसकी बात में कितना सत्य है, तो घने सत्य है, तरकालिक बादल सत्य है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है जी सब सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है, जगन विद्या की सत्य स्वरूप है। और कैसे चित्त स्वरूप है, चित्त माने प्रकाश। जैसे हम रात्रि को कोई कार्य करते हैं तो वो क्या चाहिए? प्रकाश। जैसे परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, स्वयं कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। क्योंकि जिनके तेज से सूर्य भगवान स्वयं देदीप्यमान होता है कि वो चित्त स्वरूप है। और कैसे? आनंद स्वरूप। भगवान कैसे आनंद स्वरूप है? क्योंकि जिनके नाम में भी आनंद, नाम जपने लग जाए, महामंत्र जप रहे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, मन लगा करके जप रहे, बड़ा आनंद आएगा। जिनके नाम में भी आनंद, जिनका कोई काम करने लग जाए, आज हम भगवान का ये कार्य कर रहे हैं, मंदिर साफ करने लगे, भगवान की कोई पोशाक बना रहे हैं, भगवान का से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो मन से बड़ा आनंद आता है, मन प्रफुल्लित होता है। जिनके नाम में भी आनंद, काम में भी आनंद, और जिनके धाम में भी चले जाए वहां भी आनंद ही आनंद है, उनका नाम है आनंद का। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिस परमात्मा की आनंद की बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच होता है, आलित होता नहीं होता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो अच्छा हो गया तो बड़ा आनंद आ गया, रात्रि में नींद आ गई तो सोने में बड़ा आनंद आ गया। कहीं पार्टी में गए, मन के मुताबिक पार्टी हुई कि बड़ा आनंद आ गया। लेकिन आनंद एक परमात्मा का नाम है, परमात्मा का विषय है जी। कि सच्चिदानंद रूपाय, और वो परमात्मा क्या करते हैं, क्या काम उनका? कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते, संहार करते।
विश्वोत्पत्त्यादि हित में, क्योंकि ब्रह्मा जी बनकर के सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं, और शिव जी बनकर के वही संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हित में उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना उनका काम है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम ये करें, हम नहीं देंगे तो क्या होगा, हम नहीं देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। परमात्मा ने पहले से सब कुछ निर्धारित किया हुआ है, पहले से सब कुछ व्यवस्था की हुई है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। हमको तो परमात्मा ने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो दूसरा निभाएगा। कई बच्चों की, किसी की माँ गुजर जाए, किसी का पिता गुजर जाए, उनका भी तो भरण पोषण, पालन पोषण सब कुछ होता है। सारी व्यवस्था को, सारे मैनेजमेंट को मेरे प्रभु ने संभाला हुआ है। तापत्रे विनाशाय, और तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। तीनों प्रकार के ताप की दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का वो नहीं व्यापा। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है छाती पे हाथ रख कर के कहते कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी, शरीर में व्याधि लगने के कारण दुखी, कोई मन से दुखी है। सब कुछ ठीक है लेकिन मन सही नहीं है, मन शांत नहीं है, उसके मन की नहीं हो रही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, क्योंकि अपने दुख को देख करके दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख को देख करके दुखी, यही हमारे दुख का कारण है। अरे ये बड़ी गाड़ी में कैसे चल रहा है, इसके पास में कोठी बंगला कैसे हो गया, मेरे पास में क्यों नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भारी। तुलसीदास विचार गए, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि सुखी वही जो नाम आधारा, जो प्रभु की आश्रित है, प्रभु की भरोसे है। अपने से नीचों की तरफ देख करके चलोगे, अपने से नीचे की तरफ देखोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे, खुशी रहोगे, और ऊपर देख करके चलोगे ना, हमेशा दुखी रहोगे। देखो नीचे देख करके आदमी कई किलोमीटर तक चल सकता है, और ऊपर देख करके कितनी दूर चल सके हैं, नहीं चला जाएगा ना, कुछ दूर चल सकता है ऊपर देख करके। हालांकि फिर उसको नीचे नार करनी पड़ेगी, नार भी डूब जाएगी। तो मेरी प्यार है तो केवल अपनों से नीचे की तरफ देख करके सुखी हो गए कि इनके पास में तो हमारी राय भी नहीं है। हमेशा खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, ऊपर की तरफ देखोगे दुखी रहोगे। कि जितना दिया मेरे मालिक उतनी मेरी औकात नहीं है, जितना दिया मेरे मालिक उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरी बंसी वाले की, मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं। तापत्रे विनाशाय, तो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। तीनों प्रकार के ताप हैं दैहिक,
दैविक भौतिक तापा, दैहिक माने शरीर में व्याधि लगने के कारण दुखी, दैविक माने देवताओं के द्वारा जो उनको कष्ट मिलता है। दैविक कोई देवी प्रकोप, किसी को शनि की 7.5 राहु केतु इत्यादि कोई ग्रहों के द्वारा, किसी को चेचक रेख हो गया है, माता इत्यादि। दैहिक दैविक भौतिक माने सगे संबंधियों के द्वारा जो हमको कष्ट मिलता है। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। एक मेरी पैर भक्त जंगल में आग लग गई, हाथी था, उसका शरीर झुलस गया, लेकिन जिधर भी जाता उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठ करके उसमें डंस मारते, वेदना करते, बड़ा कष्ट होता। अब बड़ा दुखी हुआ वो मेरी पैर तो फिर गया, गंगा जी बह रही थी, वहां जाकर के बैठ गया, शीतल जल निर्मल धारा। अब उसको जले के ऊपर ठंडा ठंडा जल से बड़ा आराम मिला है। ना उसको मक्खी कोई डंस मारी है, ना कोई मच्छर डंस मारा है, बड़ी शांति मिल रही है। उसी प्रकार संसार में आग लगी हुई है जी। आग किसकी? ईर्ष्या रूपी आग, दूसरे से जलन ईर्ष्या। और ये शरीर कौन है? मानव रूपी शरीर है। इसमें जो मक्खी मच्छर डंस मारे वो और कोई नहीं है, अपने ही सगे संबंध इष्ट मित्र वो ही इसमें वेदना देते, कष्ट देते हैं। लेकिन जब मेरी पैर भक्त तो किसी सत्संग रूपी गंगा में जब पहुंचता है ना, तो मेरी पैर भक्त तो वहां जाकर के उसको बड़ी शांति मिलती है। तो उसी प्रकार तीनों तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मिली हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। नेमि शर्तिति नेमि शारण, नेमि शारण तीर्थ में चलते हैं जहां पर 88,000 संत जन विराजमान है। और उन संतों का नियम है जी, संतों का नियम है, संतों की साधना है कथा मात्रिक जीवनम। उन संतों की साधना ही और कथा है, उनका नियम ही कथा है। निरंतर धारा प्रवाह कथा चलती रहती है। एक प्राण की कथा प्रारंभ लेती है, दूसरी की प्रारंभ हो जाती है, दूसरी की प्रारंभ लेती है, तीसरी की प्रारंभ हो जाती है। और उन संतों में से बारी बारी से एक मुख्य श्रोता होता है और उन संतों में से और कथा सुनाता है। आज ये संत जन अपने नित्य कर्म से विपरीत होकर के सत्संग के लिए बैठे हैं और मुख्य श्रोता का जो स्थान लिया है सोनक आदि ऋषि, जैसे बैठे उसी समय आदरणीय श्री सूची महाराज का आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, सत्कार किया है। उच्च सिंहासन पर श्री सूची महाराज को विराजमान किया, बिठाया है, पूजन किया है। अब श्री सूची महाराज कहते हैं, देखो मुझे तो लज्जा की संकोच लगता, आप मेरी परवाह क्यों उम्र वाले। वहां पर जो संत जन बैठे जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, बड़ी बड़ी आयु वाले, कई कई संत तो ऐसे बैठे जिनके आगे कलयुग सत्युग त्रेता द्वापर कई बार व्यतीत हो चुके। और श्री सूची महाराज युवावस्था वाले कहते, मुझे तो लज्जाती महाराज। उन संतों ने कहा, किस बात की लज्जा, कि आप उससे बहुत बड़े, उम्र में बहुत बड़े, तेरी परबाबा के समान हो। उन संतों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धास्तथे विचार ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किं करास किं करा।